अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। एक दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यह है पाकिस्तान क्रिकेट। दूसरा मैच जिस अंदाज से पाकिस्तान के दोनों ओपनिंग बैट्समैन 200 रन का टारगेट चेज किया, 10 विकेट से मैच जिताया, लेकिन उसके अगले दिन जिस तरीके से पाकिस्तान टीम 63 रन से मैच हार गई सीरीज का तीसरा T20 मैच इंग्लैंड के खिलाफ, तो हम अपनी क्रिकेट के बारे में यही कह सकते हैं कि एक दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, क्योंकि पहला T20 मैच पाकिस्तान क्रिकेट टीम 6 विकेट के बड़े मार्जिन से हार गई थी और उसमें वही हमारा माइंड सेट था कि 160 रन में हमने जाना है। 158 रन हमने स्कोर करने में कामयाब हुए थे जब हमने पहले बैटिंग की थी, लेकिन इंग्लैंड ने जब दोनों इनिंग में पहले बैटिंग की तो दोनों मरतबा उन्होंने 200 रन का हदफ दिया हमें। ये एक फर्क है जो मॉडर्न डे क्रिकेट में और दुनिया की दीगर टीमों में जिस अंदाज से क्रिकेट खेल रही है। इंग्लिश टीम के ना तो जोस बटलर खेल रहे हैं, ना उनके कई बड़े खिलाड़ी जो है वो इस टीम का हिस्सा है, लेकिन इसके बावजूद जो उनकी यंग कमक उन्होंने टीम में डाली है वो भी पाकिस्तान के खिलाफ भरपूर फाइट देती हुई दिखाई दे रही है। पहले T20 मैच में उन्होंने टारगेट 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया था, जो 158 रन पाकिस्तान ने दिया था, जो हमारी टीम है जहां तक की। देन दूसरे मैच में उन्होंने 199 रन स्कोर किए। पाकिस्तान ने वो हदफ आखिरी ओवर में 10 विकेटों से हासिल किया। दोनों हमारे मायनाज ओपनिंग बैट्समैन खेलते हुए दिखाई दिए, लेकिन तीसरे मैच में फिर उन्होंने पाकिस्तान के बॉलर्स की दुर्गत बनाई और 221 रन बोर्ड पर सजा दिए, तो पाकिस्तान टीम 63 रन से वो मैच हार गई। 28 रन पे हमारे ऊपर के 3 आउट हो गए थे। तो जब कभी रन्स का पहाड़ ज्यादा आया है तो अगर 10 में से आप मैच उठा के देखेंगे तो 2 ही होंगे जब पाकिस्तान टीम चेस करने में कामयाब हो गई होगी। 8 में पाकिस्तान को शिकस्त होती है। यही हमारा अब तक का टॉपिक रहा है। हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि आपकी मिडिल ऑर्डर बैटिंग में वो डेप्थ दिखाई नहीं दे रही। कल आपके अगर रिजवान जल्दी आउट हो जाते हैं, आपके बाबर जल्दी आउट हो जाते हैं, तो पता चलता है नीचे कोई संभालने वाला नहीं है। वो तो बेचारा वो खिलाड़ी के जो इनकी नजरों में ही नहीं आता। कल अगर वो ना खेले, 61 रन ना बनाए शान मसूद, तो आप 63 से नहीं 163 रन से मैच हार रहे थे, 120 रन से मैच हार रहे थे, क्योंकि आपकी पूरी बैटिंग कोलैप्स कर गई थी। वो एक लड़का था जो खड़ा रहा था और आपको कहीं ना कहीं एक रेस्पेक्टेबल डिफीट तक ले गया। वो लड़का जो आपकी नजरों में ही नहीं आता, शान मसूद, क्योंकि वो कराची शहर से ताल्लुक रखता है, क्योंकि वो लोग बात कर रहे हैं, हम इसी शहर में रहते हैं, अब ये लोग बात करते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं जो डिस्कस करती हुई दिखाई देते हैं लोग। और हम फिर बार बार ये बात कर रहे हैं कि भाई आपकी बैटिंग में वो डेप्थ नहीं है। आप 10 विकेट से जीतने के बाद पता चलता है कि कोई आपके ओपनर जो है वो फलां को जवाब दे रहे हैं। भाई आकिब जावेद हो या कोई और खिलाड़ी हो, अगर कोई बाहर से बोल रहा है, आपका काम नहीं है उनको रिप्लाई करना। आपका काम सिर्फ अपने खेल पे फोकस करना है। एक दिन अच्छा खेल लेते हैं तो कॉलर आप इतने खड़े कर लेते हैं कि जवाब देने को तैयार हो जाते हैं, अगले दिन फिर आप 5 रन पे आउट होकर बाहर बैठ जाते हैं। ये क्रिकेट आप नहीं खेल रहे प्रॉपर तौर पे, जो क्रिकेट होनी चाहिए, जिस तरह की क्रिकेट आपको खेलनी चाहिए, जो इस वक्त मॉडर्न डे क्रिकेट खेली जा रही है, आप उसको मैच कर रहे हैं कहीं से। जरा खुद आप सोचिएगा, अगर आपके ओपनर खड़े रहे तो वो मैच जिता गए, आपके ओपनर अगर जल्दी आउट हो गए तो आपकी टीम का पता ही नहीं है कि आपकी टीम है कहां पर। और फिर बार बार यही बात की जा रही है कि शान मसूद का नंबर ओपनर है। आप नासिर हुसैन ये बात कर रहे हैं कि उनको 4 नंबर पे किस वजह से बैटिंग कराई जा रही है, उनका कोई मसरफ दिखाई नहीं दे रहा। वैसे तो हैदर अली आपके किसी प्लान में दिखाई नहीं देते। हैदर अली आते हैं तो शान मसूद 4 पे चले जाते हैं, हैदर अली 3 पे चले आ जाते हैं। हैदर अली को आपने शामिल किसकी जगह किया था? आसिफ अली की जगह शामिल किया था। फखर जमान की जगह आपने शान मसूद को शामिल किया था, तो फखर जमान की जगह पे शान मसूद को ही खेलना चाहिए। आप मजीद प्रेशर डेवलप करवा रहे हैं। वजह यह कि आप जिस खिलाड़ी को सेट होता हुआ देखना नहीं चाहते टीम में, आप उसको सेट होता हुआ देखेंगे भी नहीं, आप उसको पसंद भी नहीं करेंगे। यह है पाकिस्तान क्रिकेट। ये पाकिस्तान क्रिकेट 22 करोड़ आवाम का खेल है। यहाँ किसी को 16 खिलाड़ियों की टीम नहीं है कि बाबर बोलेंगे ये खेलेगा, रिजवान बोलेंगे ये खेलेगा, और सकलान साहब जो है वो बस ये कह रहे होंगे अल्लाह को यही मंजूर था। अल्लाह ताला ने जो है वो भाई आपके ग्राउंड में भी परफॉर्म करना है, ठीक है, अल्लाह को मंजूर था, अल्लाह के बगैर कोई चीज नहीं होती, हम भी मानते हैं। लेकिन आप एज ए कोच ये जवाब ना दें कि हमारी जीत मुकद्दर में हार लिखी हुई थी, अल्लाह कभी हार होती है, कभी जीत होती है, रब कभी इज्जत देते हैं, कभी नहीं देते। सकलन साहब आप ये बताएं रीजन क्या है हारने का? आपको लॉजिक के लिए रखा गया है। आप बताएं कि हमारी टीम के फॉल्ट ये थे, हमारी टीम की बेहतरी ये थी।
आपको ये काम मेन सौंपा गया है, इस काम को समझने की कोशिश करें और इस काम को करने की कोशिश करें। अभी पाकिस्तान के पास चांस बाकी है, 4 मैच बाकी हैं। कल चौथा मैच खेला जाएगा नेशनल स्टेडियम कराची में इसी सीरीज का। देन 3 T20 मैचेस कजाफी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे और ये 7 मैचेस इंतहाई इंपॉर्टेंट है। आपकी तैयारी और आपकी आप बताएंगे कि आप वर्ल्ड कप में कहां पे खड़े हुए, यही मैचेस बताएंगे। लेकिन एक मैंने कही थी ये वाली बात, वसीम साहब, क्या आप इसी टीम पे कायम रहेंगे चीफ सिलेक्टर साहब, या आप टीम बदलेंगे? और उन्होंने ये बात कह दी थी कि ये आप टीम बदलेंगे। यही मैं आपको कह रहा हूं कि आपने भी अब ये अंदिया देना शुरू हो गया है, हमें फखर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो आपकी बात हमें बहुत समझ में आ रही है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। एंड ऑफ द डे वही होगा कि जो पाकिस्तान के मुफाद में अल्लाह करे वही हो जाए। मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त एक लीडर के तौर पे इन्होंने काम किया पाकिस्तान क्रिकेट में, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड रहे, कई खिलाड़ियों की क़यादत की, इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जिम्मेदारियां अंजाम दी। शुएब हबीब साहब, थैंक यू वेरी मच शुएब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जबकि हमें लंदन से ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम, लेजेंडरी फास्ट बॉलर, द वन एंड ओनली ग्रेट सरफराज नवाज साहब। थैंक यू वेरी मच सरफराज भाई, आप खैरियत से हैं सरफराज भाई? मेहरबानी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सरफराज भाई, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, मैं वापस आ रहा हूं और अपनी डिस्कशन को आपने सुन ली होगी जो मैं बात करने कह रहा हूं। एक ब्रेक के बाद हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, छोटा सा ब्रेक है। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। शुएब हबीब साहब हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। शुएब भाई, ये एक दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, मुझे पता है आप कहीं ना कहीं अभी भी कहेंगे कि बहुत ज़बरदस्त हैं हम और बहुत अच्छे हैं, आप जिस तरह पाकिस्तान टीम की तारीफ़ें करते हैं, लेकिन क्या इस वक्त वाकई तारीफ़ करनी चाहिए या फिर वर्ल्ड T20 सर पर आ रहा है, हमें हकायक और सच्चाई की जानिब जाना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम, तुम पता ही नहीं क्या चाह रहा वो, उसका मुझे आइडिया नहीं है। पाकिस्तान को ही मतलब ये जो अभी ये 3 मैचेस हुए हैं, इसमें मैं एक चीज़ सबसे पहले तो ग्राउंड स्टाफ की तारीफ कर दूं। पिचेस बहुत अच्छी थी अब तक जो 3 मैचों में खेली है, पिच बहुत अच्छी है, इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है, कोई ऐसा चीज़ नहीं। अच्छा, अब तुम क्या चाह रहे हो वो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन पाकिस्तान कोई मैं क्या चाह रहा हूं, मैं सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी चाह रहा हूं, मुझे पता मैं है, सिर्फ इस कौम के चेहरों पे खुशियां चाह रहा हूं, मैं और कुछ नहीं चाह रहा हूं। आप अगर मुझसे समझ रहे हैं, मैं कुछ नहीं चाह रहा हूं, तो मैं एक चीज चाह रहा हूं। हाँ, हर पाकिस्तानी यही चाहता है कि पाकिस्तान टीम अच्छी खेले, अच्छी, और पाकिस्तान टीम में किसी चीज़ की कमी नहीं है। फाइनेंशियली भी इनको स्ट्रॉन्ग करा हुआ है, कोचेज भी दिए हैं, मतलब हर टाइप का कोच दिया हुआ है, सब मतलब हर चीज़ अब इन्हें रिजल्ट देना है। और जहाँ तक जो पिछले 5, 6, 7 मैचों से जो परफॉर्मेंस आ रही है वही रिपीट हो रही है। वो जो परफॉर्मेंस आ रही है वो सारी मतलब एक तरीके से कोई खास परफॉर्मेंस ही नहीं है। 2 प्लेयरों पे आप डिपेंड कर रहे हैं, वही रन्स करते हैं तो आप जीत जाते हैं, वो रन्स नहीं करते तो आपकी मिडिल ऑर्डर तो बिल्कुल ही फिनिश हो जाती है। यानी अगर वो ऊपर से करेंगे तो टीम खड़ी रहेगी, अगर वो ऊपर से नहीं करेंगे तो टीम बैठ जाएगी। तो फिर 2 को हटा दें तो बाकी 9 क्या कर रहे हैं? इसी तरफ आते हैं। नसीम बिल्कुल सही कह रहा हूँ, बिल्कुल मैं सही, मतलब आप देख लेना जितने इन 2 के अलावा कोई कर ही नहीं रहा। अच्छा, फिर कोई चेंजिंग ही नहीं आ रही, किसी चीज में कुछ नहीं आ रही। एक नया लड़का ऐड करा, वो भी मतलब पब्लिक प्रेशर था। ये अगर ये कहते हैं कि शान मसूद को हम लेकर आए या हमने दरवाजा तोड़ के एंट्री दी है उसने, ये परफॉर्म कर करके, ये लफ्ज नहीं बोल रहे दरवाजा तोड़ के, इसलिए कि वो इतने रन्स करेगा, अब इतने रन्स करेगा, कहीं फिर ये किसी और बहाने से फिर उसको वो ना कर दे। तो अभी इसका मकसद है आप ये मान रहे हैं ना कि जुल्म और ज्यादती होती है वहां पर? ये आपकी बात से यही लू ना कि ना बोलो खुदा ना खास्ता उसको बाहर कर देंगे, आप यही तो कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं? मेरे लफ्ज आप नहीं बोल रहे, मैं खुद ही उसको क्लियर कर दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। अभी तक ये तीसरा प्लेयर ऐसा आया जो आपको नजर आया, बाकी अदरवाइज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बैटिंग ऑर्डर में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है अभी तक जितने मैचेस खेले। तो अगर हम बात कर रहे हैं, टीम अनाउंस हुई थी, आप टीम का दिफा कर रहे थे लास्ट हफ्ते बैठ के, अब आपको टीम नजर नहीं आ रही। मैं 1 मिनट आता हूं। नहीं, मैं टीम की परफॉर्मेंस पे बात कर रहा हूं अभी, बेस्ट मतलब मैं भी चले आगे बात, मैं आता हूं, इस पे बात करता हूं। सरफराज नवाज साहब, वेलकम करते हैं ग्रेट फास्ट बॉलर को। सर, ये समझ में नहीं आ रहा हमें कि एक दिन अच्छा खेल जाते हैं, हम बहुत चौड़े हो जाते हैं। जी, हम कल हार गए थे 6 विकेट से और पाकिस्तान टीम ने 10 विकेट से मैच जीत लिया। उसके बाद आपकी बॉलिंग 221 रन बनवा देती है और आप 63 रन से मैच हार जाते हैं। एक दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं हम?
बस ये देखें, शुरू से हम कह रहे हैं कि टॉप मिडिल ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर इनका है ही नहीं। जो आपने बात की है कि ओपनर अगर कुछ करते हैं तो मैच जीतते हैं, वरना कुछ नहीं। तो एक तो देखें ऑलराउंडर जेन्युइन इनके पास है ही नहीं। ये नवाज के पीछे पड़े हुए हैं, वो कहाँ का ऑलराउंडर है मुझे ये बताएं। ही इज ओनली ए लेग स्पिनर, और तुक्का लग गया तो लग गया। वो नंबर 7 पे आपका आता है, जहाँ पे एक जेन्युइन ऑलराउंडर फहीम अशरफ नंबर 7-8 से पहले आता था, उसको कहाँ इन्होंने भेज दिया। उसके बाद फिर आप देखें शहनशाह अफरीदी एक अनफिट हुआ है, तो इनका कॉम्बिनेशन ही खत्म हो गया। तो अब आप देखेंगे इनके नीचे नवाज आता 7 पे, उसके बाद 4 नीचे, और वो प्योर बॉलर ही हैं, और वहाँ को कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं। तो बीच में आसिफ और एक इफ्तिखार इनको डाले जा रहे हैं, तो ये कहाँ का इन्होंने कोई परफॉर्मेंस दिखाई है। तो मैं ये कहूँगा कि जो अभी शान मसूद आया है इंग्लैंड में, उसने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है, उसके बाद इन्होंने उसको रखा ही नहीं, और ये अब खिलाया है और उसने साबित किया कि उसकी परफॉर्मेंस है। तो मैं ये कहूँगा कि ये एक तो इन्होंने प्लेयरों को बड़ा शॉर्ट बना दिया। अब आप देखें कि जब हम खेलते थे 10 प्लेयर काउंटी क्रिकेट खेलते थे 5 महीने लगातार, बड़ी टफ क्रिकेट थी। उसके बाद फिर डोमेस्टिक क्रिकेट तमाम प्लेयर खेलते थे, उसके बाद फिर टेस्ट ओडीआई, ये सारी चीजें लगा, कोई हमें रोटेशन नहीं होती थी और कोई रेस्ट नहीं होता था, लगातार हम खेलते थे। तो अगर हम इंसान खेल सकते हैं तो इनको क्या तकलीफ है कि रोजाना ये फास्ट बॉलर बदल देते हैं। और भाई एक कॉम्बिनेशन बनाओ, तो जितनी देर तक कोई इंजर्ड ना हो उतनी देर तक रिप्लेस ना करें, क्योंकि ये 4 ओवर का मैच, इसमें क्या रोजाना भी अगर आप प्रैक्टिस पे जाते हैं तो 10-12 ओवर नेट भी करवाते हैं, तो 4 ओवर क्या हो गए, तो उसमें ही आप थक जाते हैं। अब शारजा में यूएई में आप देखें कि इनका क्या हाल हुआ था, और इंडियन टीम देख लें वो भी वहीं खेल रही थी। कोहली ने ओपन जाके 20 ओवर पूरे खेले हैं, 100 कुछ रन भी किए हैं, उसको तो इंजरी कुछ नहीं हुई, ना क्रैम्प पड़ा है। तो ये सबसे पहले चीज देखें। और उसके बाद एक मैं आपको बड़ी बात करने लगा हूँ जी कि फाइनल के ऊपर, जो फाइनल एशिया कप का हुआ है जी, उसमें ये नवाज है, इसको आखिर में बॉलिंग 1 ओवर दिया है और उसमें उसने 3 रन दिए हैं, उसके बाद फिर उसको चेंज कर दिया है। एक ही ओवर करा है, हमेशा फर्स्ट चेंज पे नॉलेज में नहीं, उनकी नॉलेज में तो आप ले आए, वो उनका एक लॉजिकल पॉइंट है। सरफराज भाई, मैं आपका ये लॉजिकल पॉइंट आपसे भी और शुएब भाई से डिस्कस जरूर करूंगा। वाकई में हमने ऑस्ट्रेलिया में ये लेजेंड्स ही बात कर सकते हैं, और ऐसे लेजेंड्स जो है वो पाकिस्तान को उनकी खिदमत हासिल करनी चाहिए, कि पता जरूर करना चाहिए कि जब आप ऑस्ट्रेलिया में खेलने जा रहे हैं। रमीज रजा साहब जब से आए थे, जब से ऑस्ट्रेलियन पिचेस की बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन पिचेस मट्टी मंगवाएंगे, बिछाएंगे, फिर मट्टी बाद में उनको लगता है कि जी चार्टर्ड फ्लाइट 1 अरब रुपए की है तो मट्टी नहीं आ सकती है। हालांकि इसके 32-34 करोड़ रुपए वो आरिफ हबीब साहब और उनके साहबजादे से उन्होंने ले लिए थे। उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि हम एडिलेड के क्यूरेटर को बुलवाएंगे और 2 पिचेस हम ऑस्ट्रेलिया की बनवाएंगे। रमीज रजा साहब, अगर आपने वो क्यूरेटर को भी बुलवाया था यहाँ पे, वो पाकिस्तान के अंदर रह कर गए, तो फिर हमें सिमिलर पिचेस जो जिस पर हमने वर्ल्ड T20 खेलना है, हमने ये मैचेस उस पर क्यों नहीं करा सके। एक ब्रेक के बाद ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे। बहुत खुश हुए थे हम जब हमारे दोनों ओपनर्स ने 10 विकेट से 200 रन का टारगेट नेशनल स्टेडियम कराची में सेकंड T20 मैच में हासिल किया। उसके बाद अगले मैच में तकरीबन करीब ही टारगेट था। इंग्लैंड वही क्रिकेट खेल रहे हैं जो 3 मैच में खेले, कोई उनकी क्रिकेट में फर्क नहीं है। हमारी क्रिकेट में इतना बड़ा उतार चढ़ाव है, हम पहले मैच में 158 करते हैं, वो करवा देते हैं 4 विकेटों पे। दूसरे मैच में 199 इंग्लैंड करता है, हम 200 बना जाते हैं।
तीसरे मैच में वो 221 करते हैं। उनकी कंसिस्टेंसी दिखाई दे रही है, हमारी दिखाई नहीं दे रही। वजह क्या है, फॉल्ट कहां पर है? अभी सरफराज नवाज साहब ने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया कि आप ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह की पिचेस पे आपने वर्ल्ड T20 खेलना है, आपको यहां वो तैयारी करनी चाहिए थी। आपने ऐसी फ्लैट पिचेस बनाई है, जा बेटा जाके मारे जा, स्कोर किए जा, कोई रोकने वाला नहीं है तुम्हें। वहां पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ वहां की सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। शेब हबीब साहब, यही मेरा आपसे सवाल है। सरफराज भाई ने अच्छा पॉइंट रेज किया, हमें उसी तरीके की पिचेस बनानी चाहिए थी। रमीज राजा साहब ने एडिलेड ओवल के क्यूरेटर को बुलवाया खास तौर पे और उसकी विजिट करवाए, कराची भी आए, लाहौर भी गए, नया स्क्वायर बना, उनमें एक पिच बनी है, ऑस्ट्रेलिया की तर्ज की होगी। हम फिर सिर्फ सीरीज जीतने जा रहे हैं क्योंकि हम खौफजदा हैं। जिस तरह हम ऑस्ट्रेलिया से खौफजदा थे, हमने वो पिचेस, डेड पिचेस बनाई थी कि किसी तरीके से मैचेस ड्रॉ हो जाएं और हम बच जाएं, और वो हम सीरीज हार गए थे, डर के हार रहे हैं। हम बजाय इसके कि हम तैयारी करने के लिए जाते कि वो जो पिच बनी है उसके ऊपर हम तैयारी करें और जाने के बाद वर्ल्ड कप की तैयारी करें, क्या वर्ल्ड कप में हमें ये पिचेस मिलेंगी? सरफराज भाई के इस पॉइंट का जरा जवाब दे दें। अच्छा, पहले पिच पे आऊं या टीम पे आऊं? माशाल्लाह पिच दो पे आ जाए। पिच पे देखें, ये जो अभी कराची की पिच बनी है ना, कराची की पिच बहुत अच्छी है, स्पिनर्स को भी सूट कर रही है, बैट्समैन को भी सूट कर रही है। और वो जो इंग्लैंड के स्पिनर और इंग्लैंड के बैट्समैनों को कर रही है, आप सही कह रहे हैं। चलो नहीं, ये मेरे ख्याल में अफगान, ये कहाँ के थे, चीचा वतनी भी पाकिस्तान में, रिजवान और ये आपका कप्तान बाबर जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड करा है, वो भी तो यहाँ ही के थे ना। हाँ, वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड था कौन सा जो उन्होंने 200 रन किए। ये वर्ल्ड सर इंग्लैंड के खिलाफ हाईएस्ट पार्टनरशिप है। चलो बस। चलो मैं अभी जी। पिच पे आ जाता हूँ। जी। तो मेरा कहने का मकसद ये बड़ी अच्छी और एक चीज चेंज नजर आई है जो रीड नहीं कर सके, जो मैं समझता हूँ इंग्लैंड ने रीड कर लिया था, वो जो एक था ना कि टॉस जीत के बैटिंग दो और मैच जीत लो। इस कराची की पिच में वो चीज नहीं है। इस कराची की पिच में वो चीज है जो पहले बैटिंग करेगा उसको बहुत ज्यादा एडवांटेज। हमने 158 रन बनाए थे पहले बैटिंग करते हुए इसी पिच पे। इसी पिच पे एक ही दफा बैटिंग मिली थी तो हम 160 भी नहीं बना सके थे। अच्छा, 158 बनाए थे तो उन्होंने कितने ओवर में करे थे? उन्होंने 19 ओवर में किए। हाँ, तो प्रॉब्लम हुई ना सर, वो मजे से करके गए, उन्हें कोई टेंशन यार, नहीं तुम थी। एक आप तो 158 की टीम नसीम, तुम हो, मजे से करके चले गए। तुम वकील भी हो, तुम एक्सपर्ट भी हो, तुम एंकर भी। हाँ, तो मुझे सिर्फ ये बता दें, मैं अगर बात, मैं आपसे अगर सवाल करता हूं, मैं भी आपको मैं बताता अगर एक सवाल आपसे करता हूं, सुनिए, आप पहले इस सवाल का जवाब देंगे। पहले आप मुझसे इस सवाल का पिच पे। सेकंड मैच हुआ, सेकंड मैच में पहले बैटिंग में कितने रन्स करे उन्होंने? 199। पाकिस्तान ने कर दिए 200, लेकिन पाकिस्तान को एडवांटेज कहां आया? पाकिस्तान को एडवांटेज उस जगह आया जहां कैच गिर गए पाकिस्तान के। ये आपकी सोच है ना यार, मुझसे मुझे बोलने दो ना। जहां मुइन अली का एक ओवर में 21 रन बने, वहां पाकिस्तान को वो एडवांटेज आया। अब मैं आपकी बात पे आ जाता हूं, वाकई वो कैच गिर गए। अगर वो कैच गिर जाते और जो हमारी मिडिल ऑर्डर की परफॉर्मेंस आ रही है तो यही रिजल्ट आता। फिर कल के मैच में 225 रन बनाए किसने? इंग्लैंड ने। पाकिस्तान ने सेकंड इनिंग में कितने बनाए? मेरा कहने का ये मकसद है, जरा आराम से सुन लो, बोलने का मौका दो। मैं आपको जो बात कह रहा हूं, आप मेरे सवाल से हट गए। नहीं, मैंने इसलिए पहले आपसे पूछा कि पिच पे बात करूं, आपने कहा पिच पे करो। तो आपने पिच की जो बात की, आपको ये पिचेस सही लगी? हमने ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड T20 खेलने आ रहे हैं ना, हमने सही किया, यहां तक ये सही है। अब अभी जो लाहौर के 3 मैचेस है, वहां की भी पिचें देख ले, और अभी इन पे मैचेस होंगे तो पता चलेगा। लेकिन ये पॉइंट बहुत अच्छा है कि हमने वर्ल्ड कप खेलने जाना ऑस्ट्रेलिया। और फिर सरफराज भाई, हम एडलेड ओवल, सैफी भाई एडलेड ओवल के क्यूरेटर को बुलवा रहे हैं हम इतना खर्चा करके। पहले हम बात करते हैं मट्टी वहां से मंगवाएंगे, फिर पता चलता है 1 अरब रुपए की चार्टर्ड फ्लाइट है तो हम वो मट्टी नहीं मंगवा सकते। देन हम क्यूरेटर को बुलवाते हैं, वो क्यूरेटर एटलीस्ट यहाँ पे वो पिचेस नहीं बना के दे सकते। उनको गए हुए 1.5 महीना हो गया है, यहाँ से 1 महीना हो गया। वो क्या ये पिचेस बना के नहीं जा सकते थे? यहाँ पर बता नहीं सकते थे कि भाई एडलेड ओवल में इस तरह की पिच होगी, वहां पे ये मुकाबला करना पड़ेगा, आप इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज उन पिचेस पे खेलें। इनको ये समझ नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ पिचों के बारे में भी कि अब्दुल हफीज कारदार साहब ने इंग्लैंड से पिचें मंगवा के लाहौर में फिक्स करवाई थी जी, लेकिन वो काम नहीं कर सका। यहाँ का मौसम, उसके बाद यहाँ वहाँ पे देखे ना, आप 5 माह 6 माह काउंटी क्रिकेट खेलते हैं, उसके बाद फिर उसको अपना वो डाल के मिट्टी वगैरह, 6 माह वहाँ क्रिकेट ही नहीं होती और पिच को बकायदा रेस्ट मिलता है, मिट्टी को रेस्ट मिलता है, वो सेटल होती है। ऑस्ट्रेलिया में भी यही है,
पाकिस्तान में तो सारा साल आपका स्टेडियम चलता है, 1-2 माह शायद गद्दाफी स्टेडियम में या कराची में रेस्ट मिलता है, वरना मिलता ही नहीं है मिट्टी को रेस्ट। तो ये सारी चीजें काउंट फॉर होती हैं। तो ये बात के आदमी बुला लें, ये करें, वो उससे पहले अपना ये जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड थे सफदर भट्ट साहब, इन्होंने मिट्टी के एक्सपर्ट बुला के वापदा से सारे अपना पिचों के ऊपर किया कि बाउंस ये आता है, ये ऐसे नहीं होता। ये मिट्टी को रेस्ट भी देना पड़ता है, उसके ऊपर खाद और मिट्टी 6 माह के लिए डालनी पड़ती है, जब जाके मिट्टी में जान आती है और गेंद। अब यहाँ पाकिस्तान में जो क्रिएटर है राजा दाहिल को निकाल के इन्होंने एक डॉक्टर को बुला लिया और डॉक्टर ने 6 इंच मिट्टी की बजाय 1 फुट मिट्टी डाल दी और वो पीछे डेड हो गई। तो ये इस तरह के जो पाकिस्तान में काम हो रहे हैं सिफारिशें, ये खत्म होनी चाहिए जी। सर यहाँ पिच बनाने के लिए डॉक्टर को लेके आ रहे हैं और जो डॉक्टर सुमरो साहब लेके आ रहे हैं वो शाहीन शाह अफरीदी को सारे जहां में घुमा रहे हैं। शाहिद खान अफरीदी को कहना पड़ जाता है कि इंग्लैंड में भी उनकी केयर नहीं हो रही है। तो पता नहीं ये डॉक्टरी निज़ाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कैसा चल रहा है। डॉक्टर शुएब हबीब साहब, मैं ये सिर्फ आपसे जानना चाहूंगा, मुझे सिर्फ ये बता दें मैं कहा कि आप ज़ाहिर इतनी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे होते हैं तो मैं कहीं ना कहीं सवाल भी पूछते पूछते मेरी भी ये वो हो जाते हैं। शुएब भाई, ये अब कहीं ना कहीं आपको नाइंसाफ़ी नहीं लग रही कि आप शान मसूद को लेकर आए, आपने 4 नंबर पे खिलाया, हैदर अली को नीचे ला सकते थे, शान की जगह वो एज ए ओपनर खेला है सारी ज़िंदगी, आप उसको 3 पे खिलाते। यहाँ आपको नहीं लगता ये नाइंसाफ़ियाँ हैं? जिसको सेट नहीं होने देना उसको सेट नहीं होने देना, इसको तो बता दें। देखो यार नसीम, मैं तो कब से शान मसूद के लिए कह रहा था, मैंने तो अब भी क्या बोला। अब ये बताएं 4 नंबर पे खिलाने पे बताएं। ये देख नसीम, स्टार्ट ही हुआ था कि तुमने फिर एक्सपर्ट बन गए। मैं नासिर हुसैन कह रहा है उसको 4 नंबर पे नहीं खिलाना। मैं घर चला जाता हूँ, नासिर हुसैन ही बोलता रहा। तुमने मुझे बोलने तो दे मेरे छोटे भाई जी। अब इन्होंने बिल्कुल ये, मैं इसी तरफ आ रहा हूँ। मैं इतना कह चुका, ये हमारा जो अच्छा नहीं लगता, ये जो हमारा कोचिंग स्टाफ है यार नहीं है। अब यार इतना बेस्ट मौका है आपको। सर आपके कोचिंग स्टाफ का जरा मैं बताऊं, सकलैन मुश्ताक साहब, मैं अभी आता हूँ, मुझे जरा सिर्फ ये बता दें सर, वो सरफराज भाई आप भी जवाब दीजिएगा। उन्होंने जिस तरह बात की कि अल्लाह को जो मंजूर था वो हो गया, वाकई अल्लाह को जो मंजूर होता है वही होता है, इसके अलावा दूसरी कोई चीज भी नहीं होती। लेकिन हम ग्राउंड में एफर्ट जैसे करते हैं वैसे ही अल्लाह भी रिजल्ट हमें देता है। जरा ये सकलैन मुश्ताक का तो मुझे जवाब दे दें। हाँ, मैं इसी तरह अब देखे, जैसे शान मसूद है यार, आपके पास ओपन जगह है और शान इतना परफॉर्म करता आ रहा है। यहाँ तो बहुत आसान था, यहाँ शान को आपको 1 डाउन खिलाना चाहिए। मैं आपको मुसलसल यही तो कह रहा हूँ, बैट ये गलती है ना, बहुत बड़ी गलती है, इन्हीं से लॉस हो रहा है। अब जैसे अब सकलैन का आपने सवाल, ओ यार सकलैन भाई क्रिकेट पे बात हो रही थी और वहाँ जो हमारे रिपोर्टर हैं वो भी सुन रहे थे। वो तो ये कह रहा है रात होती है दिन होता है, दिन होता है रात, जैसे वही वाली बात कि बारिश ज्यादा होती है बारिश कम होती है तो बारिश। ओ भाई यहाँ क्रिकेट आपके रिजवान साहब ने क्या स्टेटमेंट दिया था उस दिन? अच्छा यहाँ से रिजवान पे आ जाऊँ। नहीं, आपके खिलाड़ी भी तो यही बात कर रहे हैं। तो मैं हालांकि रिजवान बहुत अल्लाह वाला बच्चा, अच्छा बच्चा, लेकिन वो बात कर रहे हैं क्रिटिसाइज के बाद के अल्लाह उन्हें ये करेगा। हाँ, तो मैं ये कौन सी बातें कर रहे हो भाई? अपने ग्राउंड में फोकस करो, परफॉर्म करो। मेरे भाई मैं जैसे जो हेड होगा वही होगा। अब जैसे सकलैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मेरी समझ में ही नहीं आई। सकलैन क्या कह रहा है, दिन होता है रात होती है, अच्छा ये होता है तो जिंदगी होती है तो मौत होती है। तो वो गधे पे बैठा था तो बाप ऊपर बैठा था, तो बाप ऊपर बैठा तो बेटा नीचे था। ओ भाई मेरे सकलैन, ये दुनिया को पता है यार, दुनिया को पता है दिन होता है तो ये बताओ भाई, एक मिनट मसूद 4 नंबर पे क्यों खिलाया? नसीम एक मिनट जरा प्लीज, यहाँ 2 मिनट दे दोगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। अच्छा अब तुम ये बता रहे हो कि यार दिन होता है रात होती है सुबह होती है। वो मेरे भाई ये वो मुल्क बन गया है, यहाँ बेचारे लोगों को खाने को नहीं है, वो भूखे मर रहे हैं। अच्छा लोगों के पास जॉबें नहीं है। लोग अगर सुबह से रात तक और पूरे महीने काम करते हैं तो 25-30 हज़ार रुपये लगते हैं। तो आप जब माशाल्लाह इतनी दीनी बातें कर रहे हैं, क्या आप हलाल ले रहे हैं? आपकी जब सुबह होती है तो 50,000 रुपये से होती है, VIP प्रोटोकॉल मिलता है, 5 स्टार होटल में बैठा रहते हैं। आप इस तरफ ये भी तो एक तबलीग कर दे
क्या ये आप हलाल कर रहे हैं? दूसरी चीज ये है कि हमें सपोर्ट करना चाहिए और फेवर देनी चाहिए, ट्रस्ट करना चाहिए। ओ भाई, हमें जावेद मियांदाद पे ट्रस्ट था कि रन करेगा, हमें जहीर अब्बास पे था रन करेगा, माजिद खान पे था रन करेगा, हमें ट्रस्ट सरफराज नवाज पे था आउट करेगा, हमें ट्रस्ट इमरान खान पे था कि आउट भी करेगा रन भी करेगा, इंजमाम पे ट्रस्ट था, हमें यूसुफ पे ट्रस्ट था, हमें आमिर सुहेल पे ट्रस्ट था, हमें सब पे ट्रस्ट था। वो रमीज राजा पे ट्रस्ट नहीं था वैसे। रमीज राजा पे ट्रस्ट था, वसीम राजा पे ट्रस्ट था, मैं इकबाल कासिम पे ट्रस्ट। ओ भाई मेरे, तुम इनसे कराओगे तो हमें इन पे ट्रस्ट आएगा ना। और अगर हम इन पे ट्रस्ट करें तो मेरे भाई तुम किस लिए बैठे हो, तुम किस लिए ये सब कुछ ले रहे हो? तो यार ये खेल में दीन को ना लाए। अल्लाह मियाँ उसी की मदद बिल्कुल करता सही बात है। अल्लाह मियाँ उसी की मदद करता है जो मेहनत करता है। बिल्कुल, रिजल्ट देता है, सोचता है, अपने काम पे एफर्ट करता है, तो ही अल्लाह ताला रिजल्ट भी देते हैं। सकलैन मुश्ताक साहब, आप कर रहे होंगे एफर्ट, लेकिन वो एफर्ट उस तरीके से दिखाई नहीं दे रहे। एफर्ट अगर कहीं आपके दिखाई दे रहे हैं तो रिजवान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी, उन्होंने 65 रन स्कोर कर दिए। जब दूसरे मैच में रन स्कोर किए, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो कह रहे हैं कि अल्लाह ताला उन्हें ये करेगा। वो लफ्ज में टेलीविजन पे बोलना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन जो उन्होंने लफ्ज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तेमाल किया था कि जो लोग भी जाती हमले कर रहे, कुरान पे जाती हमले कर रहा है, भाई आपके खेल पे ही बात कर रहे हैं। अगर आकिब जावेद साहब ने बात की है तो आपके खेल पे बात की है। उन्होंने अगर ये कह दिया हम बाबर आजम को आउट नहीं करते थे इसलिए कि वो आखिर में भी तेज नहीं खेल सकेंगे, तो ये आकिब जावेद 1992 वर्ल्ड कप का हीरो है भाई। कोई आकिब जावेद कोई छोटा खिलाड़ी नहीं है अगर ये बात कर रहे हैं। अगर आकिब जावेद ने पाकिस्तानी ओपनर्स के बारे में बात कह दी तो रिजवान साहब अगर ये कहते हैं कि अल्लाह उन्हें ये करेगा, मैं वो फिर टीवी पे अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तेमाल किए। सरफराज भाई, ये हमारे लड़के किस सिमत में जा रहे हैं? अभी सकलैन मुश्ताक साहब की डिटेल में शुभ भाई ने बताई। जी सर, बचपन में एक गाना हम सुनते थे जी, नन्हे मुन्ने बच्चे तू मेरी मुट्ठी में क्या है तो मुट्ठी में है तकदीर हमारी, और अल्लाह कहता है तो तकदीर मेहनत करने से बदल जाती है जी। तो आप अगर मेहनत करें तो हर चीज बदल जाती है। अल्लाह ताला रिवार्ड देता है उसका मेहनत करने से। तो अगर आप वैसे ही बैठ जाएं कि अल्लाह मुझे घर में सब कुछ दे दे, तो ये पॉसिबल तो नहीं है ना। जी सरफराज भाई, अभी आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया था कि हमें 4 ओवर T20 में करने होते हैं और हमें वर्ल्ड T20 खेलना है। हम इतनी सारी चेंजेस क्यों कर रहे हैं और इतनी जल्दी जल्दी चेंजेस क्यों कर रहे हैं? हम सेटल एटलीस्ट और सबसे बड़ी चीज ये भी बताइएगा सरफराज भाई, हमारी बॉलिंग में फॉल्ट है कहाँ? 2 मैचों में कंसेक्टिव अपने मुल्क की कंडीशन में, जो इंग्लैंड को बिल्कुल भी सूट नहीं करती हैं ये कंडीशन, जिस कंडीशन में वो लोग क्रिकेट खेलते हैं उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम 2 मैचों में मुसलसल 200 रन बनवा रहे हैं और 221 बनवा रहे हैं। तो सरफराज भाई, हमारी बॉलिंग में फॉल्ट है कहाँ? फॉल्ट देखें, इन्होंने तो एक स्टीरियोटाइप मामला कर दिया है। कोई भी पिच हो, ये नहीं देखते कि पिच क्या है, आउटफील्ड क्या है, बैट्समैन क्या है, आगे खेलता है पीछे खेलता है। इन्होंने पहले अपना एक फास्ट बॉलर लगाना है नसीम शाह को या दूसरे को, उसके बाद इन्होंने फिर अपना नवाज को ले आना है, फिर तीसरे पे इन्होंने रऊफ को ले आना है 1 ओवर के बाद। तो ये इस तरह काम थोड़ा चलता है। अब शहनशाह अफरीदी जो है, शुरू में उसके खतरनाक ओवर होते हैं, तो क्या जरूरत पड़ी है कि उसको 2 ओवर कराने के बाद आप चेंज कर दें? वही अटैक करवा के और 1-2 विकेट अगर निकाल सकता है तो टीम के लिए बेहतरी है। 4 ओवर भी मुकम्मल करवाने जरूरी होते हैं एक बॉलर चल पड़े तो आखिर में उसको लेके आते हैं, वहाँ उसको हमेशा मार पड़ी है। ये मैं कहता हूँ कि ये एक इन्होंने किताब में लिख दिया है कि इस वक्त ये आएगा और उसी सफ़े को बार बार पढ़ के बॉलर चेंज करती हैं, नॉट अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो कंडीशन भी देखो भाई, बॉलर बैट्समैन क्या कर रहा है, बॉलर की लाइन क्या है, लेंथ क्या है, उसको एंड शूट कर रहा है नहीं कर रहा, दूसरे एंड से ले आए, बाउंड्री कितनी बड़ी है, किस तरह से स्पिनर को किस तरह से लगाना है, और ये सारी चीजें देख के करनी पड़ेंगी, वरना तो आप ये किताबी क्रिकेट छोड़ दें। जी
थैंक यू वेरी मच, ग्रेट सरफराज नवाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच शुएब हबीब साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। कल मैं आपसे फिर दोबारा जरा डिटेल में गुफ्तगू करूंगा। कुछ चीजें रह गई हैं यहाँ पर, हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ कि आप माइंड सेट बदल लें। हमारी पाकिस्तान क्रिकेट, इंग्लैंड को देखें कैसी फेयरलेस क्रिकेट खेल रहे हैं, बाकी दो ममालिक को देख लें, आप भी थोड़ी फेयरलेस क्रिकेट खेल लें। इसका पाकिस्तान क्रिकेट को और आने वाली जनरेशन को फायदा होगा, इसको जरा जरूर सोचें। या नसीम राजपूत आपसे इजाजत चाह रहा है, कल 10 बजे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह ने के बाद।